नमस्कार। आज हम एनसीपीसीआर या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम जो कि दिसंबर 2005 में लाया गया था, उसके अंतर्गत की गई थी। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई। आयोग का अध्यादेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हो, जैसा कि भारत के संविधान और साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन में प्रतिपादित किया गया है। बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्श की परिकल्पना करता है, जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रभावित होता है, जिसके साथ राज्य, जिला और खंड स्तरों पर परिभाषित प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक सेक्टर की विशिष्टताओं और मजबूतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक बालक तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से इनमें समुदायों तथा कुटुंबों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि क्षेत्र में हासिल किए गए सामूहिक अनुभव पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार आयोग बालकों तथा उसकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान तथा इस दिशा में वृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य। सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार के सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़े सभी नीतियों में अत्यावस्था की आवाज़ को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। आयोग के लिए 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है। अतः नीति अत्यधिक कमज़ोर बच्चों के लिए प्राथमिक कार्यकलाप को परिभाषित करती है। उसमें उन क्षेत्रों में ध्यान एकाग्रता शामिल है जो पिछड़ा है तथा कुछ निश्चित परिस्थितियों वाले समुदायों अथवा बच्चों इत्यादि से संबंधित हैं। एनसीपीसीआर की मान्यता यह है कि केवल कुछ बच्चों को एड्रेसिंग के दौरान अनेक कमज़ोर बच्चों के बहिष्करण में दोष हो सकता है, जो परिभाषित अथवा लक्षित वर्गों में आ सकते हैं। इसे व्यवहार में लाने में सभी बच्चों तक पहुंचने का कार्य संकट में पहुंच सकता है और बाल अधिकारों के उल्लंघन की सामाजिक सहनशीलता जारी रहती है। दरअसल एक कार्यक्रम का प्रभाव लक्षित जनसंख्या पर भी पड़ेगा, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह बाल अधिकार संरक्षण के हित में एक बड़े वातावरण का निर्माण है। वे बच्चे जो लक्षित हैं उभरते हैं तथा अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। इसी तरह आयोग के लिए बच्चों को मिलने वाले सभी अधिकार पारस्परिक सुदृढ़ीकरण और अन्योन्याश्रित के रूप में देखा जाता है, इसलिए अधिकारों के कोटि निर्धारण में के मुद्दे नहीं उठते। कोई बच्चा अपने 18वें वर्ष पर सभी अधिकार प्राप्त कर सकता है, जो जन्म से लेकर उसकी सभी पात्रता के अधिगम पर निर्भर करता है। अतः नीतियों के हस्तक्षेप को सभी अवस्थाओं पर महत्वपूर्ण माना जाता है। आयोग के लिए सभी बच्चों के अधिकार समान महत्व के होते हैं। आयोग का आदेश पत्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम 2005 को संसद के एक अधिनियम दिसंबर 2005 के तहत संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। आयोग के कार्य। आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। आयोग सभी या निम्न में से कोई एक कार्य करेगा। निम्न में से कोई भी कार्य करेगा। सभी या निम्न में से कोई भी कार्य करेगा प्रदान किए गए तथा किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा करना। केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से या जैसा कि आयोग को सही लगता है उन सुरक्षा के प्रावधानों के कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्रवाई की शुरुआत की अनुशंसा करना। आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, देह व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न तथा शोषण, पोर्नोग्राफी तथा वेश्यावृत्ति द्वारा प्रभावित बच्चों के उन कारकों की जांच करना जो उनके अधिकार वंचन हो व उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना। विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना, जिसमें विपत्ति हाशिए पर स्थित बच्चे, वंचित बच्चे, गैर कानूनी काम करने वाले बच्चे, किशोर बिना परिवार के बच्चे, किशोर व कैदियों के बच्चे शामिल हैं। साथ ही उनके लिए उचित उपचारात्मक कदमों की अनुशंसा करना। समझौता व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना व मौजूदा परिस्थितियों, कार्यक्रमों और बाल अधिकारों पर अन्य क्रियाकलापों का समय समय पर समीक्षा करना और बच्चों के हित में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करना। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार
करना तथा अधिकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा प्रावधानों के लिए प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार और अन्य साधनों के जरिए जागरूकता फैलाना। किसी किशोर हिरासत गृह या किसी अन्य आवास अथवा संस्थान जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के लिए रोके जाते हैं को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत आते हो या किसी अन्य प्राधिकार के तहत आते हो, उसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित संस्थान भी शामिल हो सकते हैं की जांच करना तथा उसका आदेश देना, आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थानों को उपचारात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश देना। निम्न मामलों में शिकायतों की जांच करना और उसकी तरफ से नोटिस भेजना, जो कि इस प्रकार हैं: बाल अधिकारों का उल्लंघन और वंचन, बच्चों की सुरक्षा तथा विकास के लिए उपलब्ध कानून का क्रियान्वयन न होना, बच्चों की कठिनाइयाँ कम करने वाले, बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाले नीतियों, दिशा निर्देशों या निर्देशों का अनुपालन न होना तथा ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करना या ऐसे मामलों को उचित प्राधिकारों के साथ चर्चा करना, कोई अन्य कार्य जो यह बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझता हो तथा वे मानते हैं वे मामले जो उपरोक्त कार्यों के लिए ज्ञातव्य हो। आयोग की शक्तियाँ: किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत विशेष कर निम्न मामलों में व्यवहारगत न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने के अधिकार होंगे: भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को समन जारी करना तथा उसे उपस्थित होने के लिए कहना और शपथ दिलाकर जांच करना, किसी दस्तावेज की खोज और निर्माण की आवश्यकता जताना, शपथ पत्र और साक्ष्य प्राप्त करना, कोई किसी कोर्ट अथवा ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी का मांग करना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग के गठन का आदेश देना, मामले को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिसके पास उसकी सुनवाई के न्यायिक अधिकार हो। जांच समाप्त होने पर आयोग के पास निम्न कार्यों की शक्ति होगी, जो इस प्रकार हैं: जांच के दौरान बाल अधिकारों तथा कानून प्रावधानों के उल्लंघन का मामला साबित होने पर संबंधित सरकार को कार्रवाई या अभियोजन अथवा किसी अन्य कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना। यदि वह अदालत उचित समझती है तो निर्देशों, आदेशों तथा आज्ञा पत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाना। यदि वह अदालत उचित समझती हैं तो निर्देशों और आदेशों के या आज्ञा पत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय भी जा सकती हैं। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों के ऐसी अंतरिम सहायता के मंजूरी के लिए संबद्ध सरकार या प्राधिकार को अनुशंसा भेजना। इस प्रकार ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य और उसकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। और ये ये दिसंबर 2005 में एक अधिनियम लाया गया था, उसके अंतर्गत मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। थैंक यू।